तो यह लड़की जिसका नाम एली है, वह 18 साल की है और एली बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है, क्योंकि एक दिन वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बिता रही है और वे आराम कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, और वे कथित तौर पर थोड़ी शराब पी रहे हैं और थोड़ा जजा भी पी रहे हैं। लेकिन फिर बॉयफ्रेंड काम पर चला जाता है और एली, हालांकि वह थोड़ी नशे में है, वह फैसला करती है ये टारगेट जाने का एकदम सही समय है और मुझे लगता है कुछ क्रिसमस की खरीदारी करने का। तो वह एक बोतल वोडका और थोड़ा जजा उठाती है और अपनी एसयूवी में बैठकर टारगेट की ओर बढ़ जाती है। और जब वह वहां पहुंचती है तो वह संगीत सुन रही होती है और अच्छा समय बिता रही होती है, और वह पार्किंग लॉट में मुड़ती है और स्कर्ट वो एक पार्किंग स्पॉट में फिसल जाती है और फिर वह बाहर निकलती है और टारगेट में लड़खड़ाते हुए चलती है। लेकिन बात यह है, जब वह पार्किंग लॉट में घुसी तो लोगों उसे इधर उधर मुड़ते और थोड़ी नशे में व्यवहार करते देखा। तो उनमें से कुछ ने पुलिस से संपर्क किया और उसकी रिपोर्ट की। फिर लगभग 1 घंटे बाद पुलिस टारगेट पर पहुंचती है और वहां वे पार्किंग लॉट में एली को अपनी कार में बैठे हुए पाते हैं। माफ कीजिए, हेलो। नमस्ते मैडम, मैं क्रिस्टल लेक पुलिस विभाग का अधिकारी कॉस्टनर हूँ। हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि आप सड़क पर इधर उधर मुड़ रही थी। तो वह बाहर निकलती है और वे कहते हैं, हमने सुना कि आप इधर उधर मुड़ रही थी। और वह कहती है, ओह, मैं बस अपने संगीत के साथ खेल रही थी। लेकिन अधिकारी सोच रहे हैं, अरे बकवास है, और वे उससे उसकी आईडी मांगते हैं। तो वह अपनी आईडी लेने के लिए कार में वापस जाती है और एक अधिकारी उसके पीछे फ्रंट सीट की ओर जाती है और वह अपनी टॉर्च की रोशनी एली के काम पर डालती है। और वह अधिकारी फ्रंट सीट के आधे नीचे एक बोतल वोडका देखती है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कहती। इसके बजाय वह एली को वापस लाती है और वे उससे थोड़ी पूछताछ करते हैं और एली उन्हें सामान्य जवाब देती है, जैसे, ओह, मैं बस क्रिसमस की खरीदारी कर रही हूँ। लेकिन फिर अधिकारी उसे बुलाते हैं। हमारे पास एक छोटी सी समस्या है। ठीक है, तो मैं आपको मुझसे ईमानदार होने का एक मौका देने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आपने अपना दरवाजा खोला तो मैंने वोडका की बोतल देखी। तो एली मुसीबत में है और अधिकारी कहते हैं, वहां खड़े रहो जब हम आपकी गाड़ी की तलाशी लें। और एली सोच रही है, अरे अगर वे मेरी कार की तलाशी लेते हैं तो वे वोडका और शायद कुछ ज़्यादा भी पाएंगे और मैं होने जा रही हूँ। तो क्या करती है, वह पहले ही जो भी उसके दिमाग में आता है उसे बेताब होकर कह देती है। आपके पास ऐसा करने का वारंट नहीं है। असल में मेरे पास संभावित कारण है, क्योंकि मैंने शराब देखी। लेकिन देखो, एली हार मानने वाली नहीं है। वह सच में नहीं चाहती कि वे उसकी कार की तलाशी लें, तो वह थोड़ी आक्रामक होने लगती है। दुर्भाग्यवश नहीं, मुझे अधिकार है मैं आपको कार की तलाशी लेने नहीं दूं। हम ये नहीं कर रहे हैं। मुझे यह अधिकार है कि मैं आपको अपनी कार की तलाशी लेने नहीं दूं। एली, ओह, लेकिन एली उठती नहीं है। यहाँ तक कि जब दूसरे अधिकारियों में से एक कहता है, हम खिड़की के जरिए झांसा देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एली को पूरा यकीन है कि वह सही है और वह इस मुद्दे पर अडिग रहने के लिए तैयार है। और अधिकारी की तारीफ करनी चाहिए, वे वास्तव में उसके साथ बहुत धैर्यवान हैं। ये आपके विकल्प हैं। आप उन 2 सज्जनों के साथ उस स्क्वाड कार के पास खड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला विकल्प है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपका दूसरा विकल्प है कि मैं आपको हथकड़ी लगाऊंगा। ठीक है, आप मेरे कार की तलाशी बिना वारंट के नहीं ले सकते। और इसलिए बूम, वे उसे हथकड़ी लगा देते हैं और एली उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हथकड़ी मत लगाओ, मैं उनके साथ कार तक जाऊंगा। एली, मुझे हथकड़ी मत लगाओ। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। हमने आपको थोड़ा ही मौका दिया। मुझे हाथ पकड़ना है। चुप्पी। एली, कृपया, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। एली, जाओ। हे, बेहतर, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। कृपया, मैं कोशिश कर रही हूँ। एली, रुक जाओ। मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। रुको, मैं नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हें सुनता हूँ, रुको, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो फिर वे उसे पुलिस कार के पीछे ले जाते हैं और यहाँ वह सच में नियंत्रण खोने लगी है। गहरी सांस लो, मेरी बात सुनो। क्या तुम कृपया एक गहरी सांस ले सकती हो? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मेरी बात सुनो, बात बंद करो। अभी एक गहरी सांस लो, बात करना बंद करो। एक गहरी सांस लो। और इसमें थोड़ा काम लगता है, लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि वह आखिरकार शांत होने वाली है। लेकिन फिर वह रोने लगती है और जैसे आप उसके लिए लगभग दुखी महसूस करते हैं। एली, मेरे लिए एक गहरी सांस लो। वह एक गहरी सांस ले रही है। जब यह काम नहीं करता तो वह बातचीत करने लगती है। अगर तुम हथकड़ियां उतार दो तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, अगर नहीं तो मैं बाहर भाग जाऊंगा। अगर तुम हथकड़ियां उतार दो तो वह मुझे बकल कर सकता है, कृपया। अगर नहीं, वह मुझे बकल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि वह अपनी टांग का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है ताकि वह उसे कल करने से रोक सके। तो हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, वह वास्तव में शांत नहीं होती। जैसे वह जल्दी ही और भी ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो जाती है
और इस सब के दौरान मुझे लगता है कि उसका वेप उसकी जेब से गिर जाता है और अधिकारी को इसे जब्त करना पड़ता है। मुझे वेप लेना है। नहीं, तुम नहीं कर सकते। आओ, तुम नहीं कर सकते। वे मुझे 20 आवर देते हैं क्योंकि मैंने अभी अपने सभी पैसे चुका दिए। मैंने भुगतान कर दिया। मैं इसे तुम्हारी कार में रख दूंगा, ठीक है? तुम इसे मेरी कार में रखोगे। मैं इसे अभी तुम्हारी कार में रख दूंगा, ठीक है? क्या मैं पहले इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, तुम नहीं कर सकते। नहीं। और यह पूरा वेप का मामला वास्तव में उसे भड़का देता है। कृपया इसे मेरी कार में रख दो। मैंने इसके लिए 27 डॉलर अभी दिए। और मुझे इसकी जरूरत है। कृपया इसे मेरी कार में रख दो। ये बच्चे और उनके वेप। लेकिन खैर, वे उसे चेक करने और उसकी तलाशी लेने की कोशिश कर रहे हैं और वह सच में बौखला जाती है और अधिकारी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें उसे उस चीज में डालने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिसे रैप कहा जाता है, जो एक पूर्ण शरीर की रोकथाम है। यह आपके पूरे शरीर के लिए हथकड़ी की तरह है। यहाँ एक तस्वीर है जिसमें किसी को रैप में डाला गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी उस चीज से बाहर नहीं निकल सकता। तो वे उसे इस रैप में डालने की कोशिश कर रहे हैं और वह उन्हें लात मार रही है और पूरी तरह से लड़ रही है। काटने की कोशिश करना बंद करो। एली, अपनी खुदाई बंद करो। नाखून। लेकिन फिर आखिरकार वे उसे रैप में डाल देते हैं, जो एक प्रकार का आवरण होता है, और अब वह उस रैप में सुरक्षित रूप से लिपटा हुआ है। इसके बाद वे उसे फिर से पुलिस की कार में फेंक देते हैं, जो एक आधिकारिक वाहन है, और उसे वहां पर सुरक्षित रूप से बैठा देते हैं ताकि वह कहीं भाग न सके। लेकिन एली के दिमाग में केवल एक ही बात है कि मेरा चारा किसके पास ही है। मेरा चारा किसके पास है? मेरे वेब के पास कौन है? मेरे वेप कौन? कौन जवाब देने वाला है? मेरे वेब के पास कौन है? और इस बिंदु से जैसे ही वह अपने वेब के बिना होती है, वह पूरी तरह से बौखला जाती है। कृपया। जी नफरत। और इसलिए वे अंत में उसे पुलिस स्टेशन वापस ले जाते हैं और इस बिंदु पर उन्होंने उसके पूरे सिर को लपेट दिया है, जैसे उन्हें उसकी बातें सुनकर सच में थकान हो गई होगी। लेकिन वे उसे एक होल्डिंग सेल में डाल देते हैं और फिर उसे पता चलता है कि उसे वहां रात बितानी होगी। अगर मेरे माता पिता आज रात मुझे जमानत पर बाहर निकालते हैं, अगर वे मुझे दरवाजे पर लाते हैं। नहीं, आपके पास जमानत नहीं है जब तक जज इसे निर्धारित नहीं करता। तुम ठीक रहोगे। तुम ठीक रहोगे। नहीं, मैं नहीं करूंगा। तुम ठीक रहोगे। ये उसका सबसे अच्छा है ना? ये अभी अच्छा माहौल है। किसी न किसी बिंदु पर आपको लगभग रुक कर सोचना पड़ता है, जैसे क्यों से यह समझ में नहीं आता कि यह उसके अनुसार नहीं होने वाला है। सच में, हाँ, आज रात यहाँ। अब ठीक हो जाए। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। धन्यवाद। तो खैर, एली पर DUI और एक अधिकारी के साथ मारपीट और कई अन्य चीजों का आरोप लगाया गया है और वह जेल में 6 दिन बिताती है और अंततः वह एक दोषी स्वीकार करने का सौदा करती है और उसे 2 साल की परिवीक्षा और एक छोटी सी जुर्माना मिलता है। और वैसे ये उसकी मुग शॉट है। और बेचारी एली, आज तक हमें नहीं पता कि क्या उसे कभी अपना वेप वापस मिला।